नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरला हिंदी क्लासेस पर। बच्चों, आज मैं सरला आपके लिए लेकर आई हूँ पाठ बाल गोविंद भक्त के MCQ का पार्ट 2। यदि आपने इस पाठ के MCQ का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया गया है और उसे आप देख सकते हैं। इस वीडियो में क्षितिज भाग 2 के गद्य भाग में पाठ बाल गोविंद भक्त के पार्ट 2 में बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी MCQ को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त के संगीत को लेखक ने क्या कहा? क बीन, ख लहर, ग उपदेश, घ जादू। तो इसका सही उत्तर है बाल गोविंद भक्त के संगीत को लेखक ने जादू कहा। तो घ उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भक्त खेत में क्या करते थे? क धान के पौधे लगाते थे, ख केवल गीत गाते थे, ग खेत की मेड़ पर बैठते थे, घ उपदेश देते थे। तो इसका सही उत्तर है बाल गोविंद भक्त खेत में क्या करते थे? धान के पौधे लगाते थे। तो इसका उत्तर सही है, क धान के पौधे लगाते थे। अगला प्रश्न, लेखक ने रोपनी किसे कहा है? क रोपण को, ख धान की कटाई को, ग धान की रोपाई को, घ धान की खेती को। तो लेखक ने रोपनी जो है बच्चों धान की रोपाई को कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ग धान की रोपाई को। अगला प्रश्न, लेखक बाल गोविंद भक्त की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था? मुग्ध यानी प्रसन्न था। क भोजन पर, ख मधुर गान पर, ग पहनावे पर, घ व्यवहार पर। तो इसका सही उत्तर है बच्चों कि लेखक जो हैं बाल गोविंद भक्त की मधुर गान पर जो है अत्यधिक मुग्ध था। तो ख उत्तर इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, आप साधु में कौन सा गुण देखना चाहोगे? क परोपकार, ख ज्ञान, ग स्वार्थ रहित, घ उपर्युक्त सभी। तो हम जो हैं बच्चों साधु में जो है कौन सा गुण देखना चाहेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। यानी साधु में हम परोपकार भी देखना चाहेंगे, ज्ञान भी और स्वार्थ रहित भी। तो इसका सही उत्तर हुआ घ उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भक्त किन के आदर्शों पर चलते थे? क तुलसीदास के, ख कबीरदास के, ग सूरदास के, घ मीराबाई के। तो इसका सही उत्तर है बच्चों कि बाल गोविंद भक्त जो हैं कबीरदास के आदर्शों पर चलते थे। तो ख उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, बाल गोविंद भक्त सामाजिक मान्यता को नहीं मानते थे। यह निम्न में से किस तत्व से स्पष्ट होता है? क वह मृत्यु पर विचलित नहीं होते थे, ख वे साधु भी थे, गृहस्थ भी थे, ग उन्होंने बेटे को मुखाग्नि बहू से दिलवाई, घ उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों उपरोक्त सभी। तो घ उत्तर इसका सही है क्योंकि वह मृत्यु पर विचलित भी नहीं होते थे, वे साधु भी थे, गृहस्थ भी थे और उन्होंने बेटे को मुखाग्नि बहू से दिलवाई। तो ये सामाजिक मान्यताएं जो हैं वो नहीं मानते थे। तो इन बातों से ये स्पष्ट होता है। तो इसका सही उत्तर हुआ घ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भक्त ने अपने घर नहीं जाने की जिद पर अड़ी बहू को उसके घर भेजने के लिए कौन सी दलील दी? क समाज क्या कहेगा, ख मैं समाधि ले लूँगा, ग मैं खाना नहीं खाऊंगा, घ मैं यह घर छोड़ दूंगा।
तो इसका सही उत्तर है बच्चों घ, मैं यह घर छोड़ दूंगा। तो ये दलील जो है उन्होंने अपनी बहू को दी थी जो जिद पर अड़ी हुई थी। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भक्त पाठ के लेखक का नाम क्या है? क यशपाल, ख रामवृक्ष बेनीपुरी, ग स्वयं प्रकाश, घ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बाल गोविंद भक्त पाठ के लेखक का नाम है बच्चों रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ख उत्तर जो है इसका सही है। अगला प्रश्न, पतोहू को घर भेजते समय बाल गोविंद भक्त ने क्या आदेश दिया? क इसकी दूसरी शादी कर दो, ख मेरे लिए रोज़ भोजन भेज देना, ग पतोहू को अपने घर ले जाकर रखो, घ उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों क, इसकी दूसरी शादी कर दो। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भक्त की मृत्यु का क्या कारण था? क भूख, ख बेटे की मृत्यु की चिंता, ग बीमारी, घ दुर्घटना। तो बाल गोविंद भक्त की मृत्यु का कारण था बच्चों बीमारी। तो इसका उत्तर ग जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, तत्लीनता शब्द में मूल शब्द उपसर्ग व प्रत्यय अलग करने का सही विकल्प क्या होगा? क तल जमा में लीन जमा में ता, ख तल्लीन जमा में ता, ग तत् जमा में लीन जमा में ता, घ तत् जमा में लीनता। तो मूल शब्द होता है बच्चों कि जो शब्द से ये शब्द बना हुआ है। उपसर्ग जो शब्दांश किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदलते हैं, और प्रत्यय होते हैं बच्चों जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा बच्चों ग, तत् जमा में लीन जमा में। सही उत्तर होगा ग। अगला प्रश्न, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भक्त की आखिरी दलील क्या थी? क पतोहू से घृणा करना, ख पतोहू को घर से निकालना, ग पतोहू का पुनर्विवाह करवाना, घ पतोहू को शिक्षा दिलवाना। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों कि बाल गोविंद भक्त की जो है आखिरी दलील थी पतोहू का पुनर्विवाह करवाना। तो ग उत्तर जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भक्त क्या कर रहे थे? क उन्होंने अपने पुत्र के सिरहाने एक चिराग जला रखा था, ख वे गीत गा रहे थे, ग वे अपने पुत्र वधू अर्थात पतोहू को समझा रहे थे, घ उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों कि ऊपर जो भी सभी कथन दिए गए हैं ये सत्य हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र के सिरहाने एक चिराग जला रखा था, वे गीत भी गा रहे थे और अपनी पुत्र वधू को समझा भी रहे थे। तो इसका सही उत्तर होगा घ, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न, भक्त को दुनियादारी से निवृत्त किसने किया? क उसके पुत्र ने, ख उसकी बहू ने, ग उसके कर्मों ने, घ गांव के लोगों ने। तो इसका सही उत्तर है बच्चों उसकी बहू ने। तो ख जो विकल्प है ये इसका सही होगा। अगला प्रश्न, भक्त जी रात को क्यों गा रहे थे? क विकल्प में दिया है साधु संत रात दिन नहीं देखते, ख वे रात की शांति में ही गाते थे, ग उन्हें संगीत साधना में रात दिन का भान नहीं था, घ कबीर पंथी रात को ही गाते हैं। तो भक्त जी बच्चों रात को ही क्यों गा रहे थे? क्योंकि उन्हें संगीत साधना में रात दिन का भान नहीं था। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ग। अगला प्रश्न, खेत में पैदा हुए अनाज को भक्त पहले कहाँ ले जाते थे? क मंडी में,
ख कबीर पंथी मठ में, ग खलिहान में, घ अपने घर में। तो खेत में पैदा हुए अनाज को भक्त जी सबसे पहले बच्चों कबीर पंथी मठ में ले जाते थे। तो इसका ख ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न, साधु शब्द का विलोम क्या है? विलोम यानी इसका विपरीतार्थक शब्द क्या है? क दुष्ट, ख राक्षस, ग नटखट, घ असाधु। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ख राक्षस, क्योंकि साधु का जो विलोम है वो राक्षस होता है। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भक्त का व्यवहार कैसा था? क वे दो टूक बात कहते थे, ख वे खामख्वाह किसी से झगड़ा मोल नहीं लेते थे, ग वे झूठ नहीं बोलते थे और सबसे खरा व्यवहार करते थे, घ उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों कि बाल गोविंद जो हैं कैसा व्यवहार करते थे, घ इसका विकल्प जो है सही होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि वे दो टूक बात भी कहते थे, वे खामख्वाह किसी से झगड़ा मोल भी नहीं लेते थे और वे झूठ नहीं बोलते थे, सबसे खरा व्यवहार करते थे। तो सही उत्तर हुआ घ उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न, जब सारा संसार सोया था उस समय कौन जाग रहा था? क गांव के कुत्ते, ख किसान, ग मठाधीश, घ बाल गोविंद भक्त का संगीत। तो जब सारा संसार सोया हुआ था बच्चों उस समय बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा था। तो इसका सही उत्तर है घ। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भक्त आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? क प्रेमी प्रेमिका, ख पिता पुत्री, ग माँ बेटा, घ बहन भाई। तो इसका सही उत्तर है बच्चों कि बाल गोविंद भक्त आत्मा और परमात्मा के बीच में प्रेमी प्रेमिका का संबंध मानते थे। तो क ऑप्शन जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भक्त किन परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले थे? क एक गृहस्थ की, ख एक साधु की, ग एक कृष्ण की, घ एक मानव की। तो बाल गोविंद भक्त जो हैं बच्चों एक साधु की परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले थे। तो इसका सही उत्तर होगा एक साधु की। यहाँ बच्चों उतरने वाले हैं, तो इसका ख उत्तर जो है सही है। अगला प्रश्न, प्रभातियाँ का क्या अर्थ है? क भजन गाते हुए फेरी लगाना, ख भजन गाते हुए भिक्षा मांगना, ग भजन गाते हुए भोजन बनाना, घ भजन गाते हुए मिलकर खेती करना। तो प्रभातियाँ का अर्थ होता है बच्चों भजन गाते हुए फेरी लगाना। तो क विकल्प जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भक्त जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि वह क समझदार था, ख सुस्त और बोदा था, ग रोगी था, घ ईमानदार था। तो बच्चों भक्त जी का बेटा जो है सुस्त और बोदा था, इसीलिए भक्त जी अपने बेटे का खास ख्याल रखते थे। तो इसका सही विकल्प होगा ख उत्तर जो है इसका सही है। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भक्त की जीविका का साधन क्या था? जीविका यानी उनकी कमाई का साधन। क खेती, ख गायन, ग व्यापार, घ कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों क खेती, क्योंकि जो उनकी कमाई थी वो खेती से ही होती थी। तो क विकल्प जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न, भक्त जी के प्रभाती गायन का लेखक पर क्या असर हुआ? क लेखक नाचने लगा,
ख भोर की कड़कड़ाती सर्दी में भी लेखक पोखर तक पहुंच गए। ग लेखक को बहुत आनंद आया। घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ख भोर की कड़कड़ाती सर्दी में भी लेखक जो हैं पोखर तक पहुंच गए। अगला प्रश्न, रामानंदी चंदन किस प्रकार का चंदन है? क जिसे रामानंद लाते थे। घ भगवान राम का चंदन। ग रामानंद संप्रदाय के लोग लगाते थे। घ दो तरह के चंदन का मिश्रण है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों रामानंदी चंदन जो है रामानंद संप्रदाय के लोग लगाते थे। तो ग ऑप्शन जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, भक्त जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? क ढोल। ख ढपली। ग ढोलक। घ खंजड़ी। तो भक्त जी जो हैं बच्चों भजन गाते समय खंजड़ी बजाया करते थे। तो इसका सही विकल्प होगा घ। उत्तर जो है इसका सही है खंजड़ी। अगला प्रश्न, लोग बाल गोविंद भक्त पर कब आश्चर्य करते थे? क जब वह भोर काल उठकर दूर स्थित नदी में स्नान करके आ जाते। ख जब वह भोर काल उठकर खाना खाने लगते। ग जब भोर काल में उठकर वह घूम कर आ जाते। घ जब वह भोर काल में उठकर नाचने लगते। तो इसका सही उत्तर है बच्चों क जब वह भोर काल उठकर दूर स्थित नदी में स्नान करके आ जाते तब जो है बाल गोविंद भक्त पर आश्चर्य करते थे लोग। अगला प्रश्न, बाल गोविंद के कितने बच्चे थे? यह प्रश्न ये यूं भी पूछा जा सकता है बच्चों कि बाल गोविंद भक्त के कितनी संतान थी? क 2। ख 3। ग 1। घ 4। तो बाल गोविंद भक्त के बच्चों जो एक ही संतान थी। तो इसका सही विकल्प होगा ग। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भक्त का कौन सा कार्य व्यवहार लोगों के आश्चर्य का विषय था? क गीत गाते रहना। ख अपना काम स्वयं करना। ग किसी से झगड़ा न करना। घ जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का गहराई से अपने आचरण में पालन करना। तो इसका सही उत्तर है बच्चों घ जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का गहराई से अपने आचरण में पालन करना। अगला प्रश्न, भक्त प्रातःकाल जल्दी उठकर कहाँ जाते थे? क गांव से 2 मील दूर नदी स्नान करने। ख मंदिर में भजन गाने। ग अपने खेतों में काम करने। घ खेत में सब्जियां बोने। तो भक्त जी जो है प्रातःकाल जल्दी उठकर बच्चों गांव से 2 मील दूर नदी स्नान करने जाते थे। तो इसका उत्तर क जो है सही होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, समूचा गांव खेतों में कब उमड़ पड़ता था? क सावन में। ख आषाढ़ में। ग ज्येष्ठ में। घ कार्तिक में। तो समूचा गांव जो है खेतों में बच्चों आषाढ़ में उमड़ पड़ता था। तो ख विकल्प जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न, बच्चे खेलते समय कब झूम उठते हैं? क जब भगत उन्हें मिठाई देते हैं। ख जब बाल गोविंद भक्त गाते हैं। ग जब बाल गोविंद भक्त नाचते हैं। घ जब मेला लगता है। तो बच्चे जो हैं खेलते समय बच्चों जब झूम उठते थे जब बाल गोविंद भक्त जो हैं गाते हैं। तो इसका ख विकल्प सही है। अगला प्रश्न है बच्चों, कड़कड़ाती सर्दी में भी भक्त के माथे पर पसीना चमकने का क्या कारण था? क भक्त का अत्यंत तन्मयता से प्रभाती गायन। ख भक्त का खेतों में कठिन परिश्रम। ग भक्त का आँच तापना। घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों भक्त का अत्यंत तन्मयता से प्रभाती गायन। यह तन्मयता का मतलब होता है बड़ी तल्लीनता से, यानी बड़ी
लगनता से। तो क विकल्प जो है बच्चों इसका सही है। अगला प्रश्न है, पूरब में लोही लग गई थी, इस वाक्य में लोही का क्या अर्थ है? क लालिमा, ख धुंध, ग सुनहरा, घ कालीमा। तो लोही का अर्थ होता है बच्चों लालिमा, कि पूरब में जो है लालिमा लग गई थी। तो क विकल्प जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, कनफटी टोपी किस प्रकार की टोपी होती है? क जो ऊपर से सिर को ढके तथा कानों के पास खुली हो। ख ऐसी टोपी जिसे फटे कान वाले पहनते हैं। ग जिसे पहनने से कान ढक जाएं। घ जिसे केवल सर्दी में पहना जाता है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, कनफटी टोपी होती है जो ऊपर से सिर को ढके तथा कानों के पास खुली हो। तो क ऑप्शन जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त पाठ की साहित्यिक विधा कौन सी है? क कहानी, ख रेखा चित्र, ग उपन्यास, घ नाटक। तो बाल गोविंद भक्त की बच्चों साहित्यिक विधा है रेखा चित्र। तो ख विकल्प जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न बच्चों, बाल गोविंद भक्त के गीतों की क्या विशेषता थी? क मधुरता का अभाव यानी कमी, ख देशभक्ति का भाव, ग ईश्वर के प्रति आस्था तथा प्रेम पर आधारित, घ विरह वेदना। तो बाल गोविंद भक्त के गीतों की विशेषता थी बच्चों ईश्वर के प्रति आस्था तथा प्रेम पर आधारित। तो ग विकल्प जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भक्त जी के घर का गुजारा यानी खर्च कैसे चलता था? क कबीरपंथी मठ से भेंट रूप प्रसाद से, ख फेरी लगाने पर भेंट मिले अनाज से, ग गांव के लोगों द्वारा दिए दान से, घ दुकान से। तो भक्त जी के घर का गुजारा बच्चों कबीरपंथी मठ से भेंट रूप प्रसाद से चलता था। तो क ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बाल गोविंद संबल क्यों नहीं लेते थे? संबल यानी सहारा। क क्योंकि अब उनको बुढ़ापा आ गया था। ख उन्हें संबल लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ग उनके अनुसार साधु को संबल लेने का कोई हक नहीं होता है। घ उनकी पतोहू संबल नहीं लेने देती थी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों कि उनके अनुसार साधु को संबल लेने का कोई हक नहीं होता है। तो ग विकल्प जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पतोहू से पुत्र को अग्नि दिलवाना किस बात की ओर संकेत करता है? क वे परंपराओं और रीति रिवाजों को मानते थे। ख वे स्वयं ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। ग वे परंपराओं और रीति रिवाजों को नहीं मानते थे। घ वे अपनी पतोहू को मान देना चाहते थे। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, वे परंपराओं और रीति रिवाजों को नहीं मानते थे। तो ग विकल्प जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भक्त कैसे कद के व्यक्ति थे? क लंबा, ख मंझोला, ग छोटा, घ ठिगना। तो भक्त जी बच्चों मंझोले कद के व्यक्ति थे। मंझोला होता है ना ज़्यादा लंबा और ना ज़्यादा छोटा। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ख मंझोला। अगला प्रश्न, कबीर पंथ मनुष्य को किस प्रकार जीने की प्रेरणा देता है? क केवल भौतिक जीवन, ख गृहस्थ जीवन, ग गृहस्थी के साथ साथ सांसारिक मोह से दूर, घ सांसारिक जीवन। तो इसका सही उत्तर है बच्चों गृहस्थी के साथ साथ सांसारिक मोह से दूर। तो ग विकल्प जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बेटे की मृत्यु पर उन्होंने पतोहू से क्या कहा? उन्होंने यानी बाल गोविंद भक्त ने। क उपवास रखने को,
ख बाहर जाने को, ग रोते रहने को, घ उत्सव मनाने को। तो बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भक्त ने बच्चों पतोहू को उत्सव मनाने को कहा था। तो घ विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, लेखक ने बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना को कब देखा? क पोते के जन्मदिन पर, ख बेटे की मृत्यु पर, ग पत्नी की मृत्यु पर, घ बेटी की मृत्यु पर। तो लेखक ने बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना को बच्चों बेटे की मृत्यु पर देखा था। तो ख विकल्प जो है बच्चों इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पुत्र की मृत्यु पर भक्त जी आनंद मनाने की बात क्यों करते हैं? क पुत्र की आत्मा परमात्मा से मिल गई, ख पुत्र से उनको नफरत थी, ग पुत्र सुस्त और बोदा था, घ पुत्र बेरोजगार था। तो इसका सही उत्तर है बच्चों क पुत्र की आत्मा परमात्मा से मिल गई, इसलिए जो है भक्त जी आनंद मनाने की बात कहते हैं। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भक्त द्वारा पुत्र की मृत्यु पर शोक न मनाने अथवा आनंद उत्सव मनाने का क्या कारण था? क वे कबीर के भक्त थे, ख वे सब कुछ भूल चुके थे, ग वे मृत्यु को विरहणी आत्मा और परमात्मा का मिलन मानते थे, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ग वे मृत्यु को विरहणी आत्मा और परमात्मा का मिलन मानते थे। प्रश्न, भक्त के गांव की गंगा नदी से दूरी लगभग कितनी थी? क 10 कोस, ख 20 कोस, ग 30 कोस, घ 40 कोस। तो भक्त के गांव की जो है बच्चों गंगा नदी से दूरी 30 कोस थी। तो इसका सही उत्तर हुआ ग। अगला प्रश्न, किस महीने में रिमझिम बारिश हो रही थी? क भादो, ख सावन, ग आषाढ़, घ माघ। तो इसका सही उत्तर है बच्चों आषाढ़ के महीने में जो है रिमझिम बारिश हो रही थी। अगला प्रश्न, बच्चे कौन से खेतों में उछल रहे थे? क गन्ने, ख सरसों, ग धान, घ गेहूँ। तो बच्चे जो हैं धान के खेतों में उछल रहे थे। तो इसका ग विकल्प जो है सही होगा। तो उत्तर है ग धान। अगला प्रश्न, औरतें क्या लेकर मेड़ पर बैठी थी? क कपड़े, ख कंबल, ग कलेवा, घ गन्ने। तो इसका सही उत्तर है बच्चों औरतें जो हैं कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी थी। तो ग ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा कलेवा। कलेवा होता है बच्चों सुबह का नाश्ता या भोजन। अगला प्रश्न, पुत्र की मृत्यु के पश्चात भक्त ने पतोहू को किसके साथ जाने को कहा? क पतोहू के दादा, ख पतोहू की माँ, ग पतोहू के भाई, घ पतोहू की बहन। पतोहू होता है बच्चों पुत्र वधू। तो इसका सही उत्तर है पतोहू के भाई के साथ जो है भक्त जी ने जाने को कहा था। तो ग विकल्प जो है इसका सही है पतोहू के भाई। अगला प्रश्न, भक्त जी को अपने घर से गंगा स्नान के लिए पैदल आने जाने में कितना समय लगता था? क 6 से 7 दिन, ख 4 से 5 दिन, ग 2 से 3 दिन, घ 1 से 2 दिन। तो भक्त जी को अपने घर से गंगा स्नान के लिए पैदल जाने में बच्चों 4 से 5 दिन लगते थे। तो ख विकल्प जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, तेरी गठरी में लागा चोर गीत कौन गाया करता था? क पतोहू, ख बाल गोविंद भक्त,
गै बच्चे, घै कबीर। तो तेरी गठरी में लागा चोर गीत जो है बच्चों बाल गोविंद भक्त गाया करता था। तो ख विकल्प जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भादों का संबंध किस ऋतु से है? क वर्षा ऋतु, ख शरद ऋतु, ग ग्रीष्म ऋतु, घ बसंत ऋतु। तो भादों का बच्चों संबंध होता है वर्षा ऋतु से। तो क विकल्प जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भक्त खेत में पैदा हुए अनाज को सबसे पहले कहाँ ले जाते थे? क मंडी, ख घर, ग साहब के दरबार में, घ दुकान में। तो सबसे पहले बच्चों खेत में पैदा हुए अनाज को भक्त जी साहब के दरबार में ले जाते थे। साहब थे उनके कबीर। तो इसका ग विकल्प जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मृत बेटे को भक्त जी ने कहाँ लिटाया? क कमरे में, ख बिस्तर पर, ग बरामदे में, घ आंगन में चटाई पर। तो इसका सही उत्तर है बच्चों घ आंगन में चटाई पर। प्रश्न, भक्त का मृत शरीर लोगों ने कब देखा? क सूर्योदय के समय, ख संध्या के समय, ग भोर के समय, घ रात के समय। तो बाल गोविंद भक्त का जो मृत शरीर था बच्चों लोगों ने भोर के समय देखा था। तो इसका ग विकल्प जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न, किस अंधेरी रात में भक्त का संगीत गूंजता था? क कार्तिक की, ख भादों की, ग सावन की, घ आषाढ़ की। तो अंधेरी रात थी बच्चों भादों की। तो इसका सही उत्तर है ख भादों की अंधेरी रात में जो है भक्त का संगीत गूंजता था। प्रश्न, गर्मियों में भक्त क्या गाते थे? क संझा, ख प्रभाती, ग राग, घ रागनी। तो गर्मियों में बच्चों भक्त जी संझा गाते थे। तो क विकल्प जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न, भक्त के गले में किसकी जड़ों की माला रहती थी? क तुलसी, ख नीम, ग पीपल, घ चंदन। तो भक्त जी के गले में जो है तुलसी की जड़ों की माला रहती थी। तो क विकल्प जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस राज्य में हुआ? क बिहार, ख पंजाब, ग उत्तर प्रदेश, घ मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बच्चों राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म जो है बिहार राज्य में हुआ था। तो क विकल्प जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न, लेखक का जन्म कब हुआ? क 1890 में, ख 1899 में, ग 1898 में, घ 1894 में। तो इसका सही उत्तर है बच्चों लेखक का जो जन्म है 1899 में हुआ था। तो ख विकल्प जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी के जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में क्यों बीता? क लेखक के माता पिता का निधन, ख लेखक के नाना नानी का निधन, ग लेखक के भाई का निधन, घ लेखक के मित्र का निधन। तो इसका सही उत्तर है बच्चों क लेखक के माता पिता का निधन होने के कारण ही राम वृक्ष बेनीपुरी जी के जीवन का जो आरंभिक वर्ष थे वो अभावों में, कठिनाइयों में और संघर्षों में बीते थे। अगला प्रश्न, राम वृक्ष बेनीपुरी की मृत्यु कब हुई? क सन 1967 में, ख सन 1968 में, ग सन 1969 में, घ सन 1970 में। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की जो मृत्यु थी बच्चों वो सन 1968 में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हुआ ख सन 1968 में।
अगला प्रश्न है, लेखक राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप में कब जुड़े? क सन 1921 में, ख सन 1922, ग सन 1919, घ सन 1920। तो लेखक जो हैं बच्चों स्वाधीनता आंदोलन में सन 1920 में सक्रिय रूप से जुड़ गए थे। तो इसका घ विकल्प जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, कितने साल की अवस्था में बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी? क 12 वर्ष, ख 13 वर्ष, ग 15 वर्ष, घ 14 वर्ष। तो 15 वर्ष की अवस्था में जो है बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। तो इसका सही उत्तर हुआ ग 15 वर्ष। अगला प्रश्न, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस जिले में हुआ? क रानिया, ख मुजफ्फरपुर, ग मुंगेर, घ बेनीपुर। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म जो है मुजफ्फरपुर ज़िले में हुआ था, जो बिहार में था। तो ख विकल्प जो है इसका सही उत्तर होगा। तो बच्चों ये था आज आपके लिए पार्ट 2 बाल गोविंद भक्त के MCQ का, जो आपने बड़े ध्यान से और लगन से सुना। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो आपसे एक बार फिर विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।